हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पाठशाला विथ अनुराग में। दोस्तों, हमने उत्तराखंड विशेष की क्लास को प्रारंभ किया है, जिसमें हमने अपनी पहली क्लास को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसको शायद आपने देखा भी होगा। उस क्लास में हमने उत्तराखंड के सभी जिलों को मानचित्र के माध्यम से देखा था, जिसमें हमने देखा था कि भारत के कौन से राज्य उत्तराखंड के सभी जिलों के साथ सीमाएं साझा करते हैं, कौन से दो देश हैं जो उत्तराखंड के जिलों के साथ सीमाएं साझा करते हैं, जिसमें एक था नेपाल और दूसरा था चाइना। तो हमने लगभग उत्तराखंड के सभी 13 जिलों को बहुत अच्छे से देखा था कि उनकी स्थिति कहाँ पे है और वो किस राज्य और देश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। उसी क्रम में आज हम उत्तराखंड के सभी जिलों के बारे में एक एक करके थोड़ा विस्तृत अध्ययन, बहुत विस्तृत नहीं लेकिन तब भी हम हर जिले की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी हमको जानने चाहिए कि अगर हम मान लीजिए उत्तराखंड घूमने भी जाएं पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो हमको पता रहे कि उस जिले की कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो उसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं पहले हरिद्वार की। ये देखिए, ये आपका उत्तराखंड का जिला हरिद्वार है। हमने कल बताया था कि हरिद्वार किसके साथ सीमाएं साझा करता है उत्तराखंड के साथ। ये देखिए, पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमाएं साझा करता है, देहरादून के साथ करता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ। ये तो सीमा साझा करने वाली बात मैंने कल भी बताई थी। और हरिद्वार जिस मंडल के अंतर्गत आता है उत्तराखंड के, वो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। तो इतनी बातें हमने कल आपको बताई थी। आज हम उत्तराखंड विशेष के बारे में उत्तराखंड विशेष के हरिद्वार जिले के बारे में बात करेंगे। तो ये हरिद्वार का मानचित्र है, आप ध्यान से देखिए। ये हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार उत्तराखंड का एक धार्मिक और आध्यात्मिक जिला है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। 1988 जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ये आप जानते हैं, उत्तराखंड की स्थापना 2000 में हुई है, सन 2000 में की गई है। उसके पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो जब हरिद्वार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था तो ये सहारनपुर मंडल के अंदर शामिल किया जाता था। जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उस मंडल के अंतर्गत हरिद्वार को शामिल किया जाता था। जब ये उत्तराखंड का पार्ट बना तो वो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर हम बात करें इसके प्राचीन काल में, तो हरिद्वार को पुराणों में कई नाम से जाना गया है, जिसमें गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है हरिद्वार को। अगर हम रामायण काल से पूर्व यहाँ बात करें तो एक मुनि थे, कपिल मुनि। कपिल मुनि हरिद्वार आए और यहाँ पर अपना आश्रम बनाया। इसी आश्रम जो कपिल मुनि ने बनाया था, उसके कारण इस हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपिला। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार हरिद्वार के क्षेत्र में जो वन पाए जाते थे, उनको खांडो वन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खांडो वन। इस खांडो वन की विशेषता यह है कि यहीं पर पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान निवास किए थे। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हरिद्वार में ही रहकर तपस्या किए थे। ऋषभदेव को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है? आदिनाथ। इसको इरेज कर देते हैं। आगे जब चीनी यात्री हुएनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार आया
तो उसने हरिद्वार को मो यू लो के कहकर कहा। क्या कहा? मो यू लो कहकर पुकारा। और गंगा नदी को उसने महाभद्रा कहा। महाभद्रा कहकर पुकारा। मध्यकाल की बात करें अगर, जब भारत पर मुस्लिमों का शासन था, मुस्लिमों के शासन के दौरान हरिद्वार काफ़ी प्रसिद्ध था, मान्यता थी हरिद्वार की भी। और अकबर के शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार थे, उनका नाम था अब्दुल फजल। अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में, उनके पुस्तक का क्या नाम था, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आईने अकबरी। अकबरी में बताया है कि माया नगरी ही हरिद्वार के नाम से जानी गई। अब्दुल फजल ने बताया अपने पुस्तक आईने अकबरी में। और उसने यह भी कहा है कि अकबर के रसोई घर में जिस जल का प्रयोग होता था वो हरिद्वार में बहने वाली गंगा नदी से जल लाया जाता था, जो उसके रसोई घर में प्रयोग होता था। अकबर के एक सेनापति थे, उनका नाम था मान सिंह। मान सिंह की विशेषता यह है कि उन्होंने, आप जानते होंगे जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं या जो हरिद्वार के रहने वाले हैं, या वैसे भी जो हरिद्वार के नहीं भी रहने वाले हैं, वो जानते होंगे कि हरिद्वार में एक जगह है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी का जो हर की पैड़ी है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। उनका सेनापति कौन सा था अकबर का? मान सिंह। अकबर के सेनापति मान सिंह ने हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था। अकबर के बाद एक शासक हुआ जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में एक यूरोपियन यात्री आया था, टॉम कार्यर। उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। शिव की राजधानी किसने कहा था? टॉम कार्यर ने इसको, हरिद्वार को क्या कहा था? शिव की राजधानी। शिव की राजधानी टॉम कार्यर ने कहा था। ये जहांगीर के शासनकाल में आया था भारत। जब उत्तराखंड में गोरखों का शासन हुआ, क्योंकि गोरखों का शासन आप जानते हैं उत्तराखंड के लिए क्रूरता का शासन कहा जाता है, उसके शासनकाल में हरिद्वार को दासों की बिक्री का केंद्र बन गया हरिद्वार, गोरखों के शासनकाल में। और अगर हम ब्रिटिश शासनकाल की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक डायरेक्टर थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने अपने पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया कि हरिद्वार में कुछ प्रमुख स्थल थे। जैसे उन्होंने कहा कि गंगाधार, हर की पौड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायणवली मंदिर और राजावन का किला, ये सब अपने उन्होंने पुरातत्व में जो सर्वेक्षण किया, पुरातात्विक सर्वेक्षण में, उसमें प्रमुख स्थल के रूप में इनका नामित किया। अगर हम हरिद्वार में कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें जो पर्यटन के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें एक तो मैंने आपको बताया कि हर की पैड़ी है। दूसरा, हर की पैड़ी का जो मान्यता ये है कि सर्वप्रथम यहाँ पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की स्मृति बनवाया था। किसने बनवाया था? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने हर की पौड़ी पर घाट। अपने भाई किसकी याद में? भृतहरि। दूसरा अगर हम बात करें तो हर की पैड़ी के बाद एक कुशावर्त घाट है। यहाँ पर मान्यता है कि दत्तात्रेय ऋषि थे, उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। तीसरा एक प्रमुख स्थल है मनसा देवी मंदिर। आप लोग अगर हरिद्वार जाएंगे तो यहाँ जरूर जाएं, मनसा देवी मंदिर। चौथा उसी के जस्ट पौड़ी में है, हरिद्वार के बगल में पौड़ी जो उसे सटा हुआ जिला है, वहाँ चंडी देवी मंदिर है। तीसरा अगर हम बात करें तो सप्तऋषि आश्रम है हरिद्वार में ही,
सप्तऋषि आश्रम के बारे में एक आध्यात्मिक बातें ये हैं, धार्मिक बातें, कि वहाँ जब गंगा जी धरा पर आई हरिद्वार में, आपको पता है भागीरथी ने गंगा जी को धरा पर लाया था, तो जब वो धरा पर आई तो उन्होंने देखा कि 7 ऋषियों का निवास है, और वो सोची कि हम किस ऋषि के द्वार से होकर गुजरें, क्योंकि भाई ऋषि थे वो, अगर किसी एक के द्वार से होकर जाती तो एक दूसरा ऋषि गुस्सा जाता, तो इसीलिए उन्होंने अपने धाराओं को 7 भागों में बांटा, और वो जो आश्रम बना वहाँ पे वो सप्तऋषि आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। गंगा जी वहाँ पे अपने धाराओं को 7 भागों में विभाजित की थी। तीसरा, आप अगला अगर हम बात करें तो एक है वो शांति कुंज, जैसा इसका नाम है, आप जब हरिद्वार जाएंगे और शांति कुंज में जैसे एंट्री करेंगे आपको लगेगा कि आप बाहरी संसार से कट से गए हैं, क्योंकि इसका नाम ही शांति कुंज है। इसकी स्थापना आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने की थी 1971 में। एक और प्रमुख स्थल है कनखल। कनखल के बारे में यह है कि ये शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी, और जब माता पार्वती या सती मैया जब राजा दक्ष अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची और उन्होंने देखा कि शिव जी की अवहेलना की गई है, उनको उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया है, तो उन्होंने यहीं पर सती कुंड में अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था, या आप कहिए सती हो गई थी। इसीलिए माँ को पार्वती माँ को सती भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख हरिद्वार के बारे में प्रमुख तथ्य, और उनके हरिद्वार में स्थित प्रमुख स्थान, जिसको आप याद रखिएगा कि क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया कि कनखल कहाँ पर है, हर की पैड़ी, शांति कुंज, ये चीज़ें तो आप जानते हैं। गौ घाट के बारे में पूछा जा सकता है, कुशावर्त घाट के बारे में पूछा जा सकता है, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर। उत्तराखंड की आप परीक्षाएं देने जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये उत्तराखंड के जिलेवार जो विशेषता की बात कर रहे थे हम, उसमें हरिद्वार आज हमने देखा है, कल हम कोई एक नया जिला देखेंगे, और ऐसे ही क्रमवार हम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों का अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो हमारा कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे उत्तराखंड के एक नए जिले के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।